अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख। कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि जब आप कोई लेसन की वीडियो देखा करें तो उससे पहले एक दफ़ा उसके साथ गो थ्रू कर लिया करें और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको पहले से निकाल लिया करें, ताकि फिर हमारी सारी तवज्जो लेसन की अंडरस्टैंडिंग पे हो, एक एक वर्ड के पीछे हम ना भाग रहे हों। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। थ्री मैन इन अ बोट एक बहुत ही मशहूर किताब में से लिया गया एक चैप्टर है। उस किताब का नाम भी थ्री मैन इन अ बोट एंड अ डॉग करके कुछ था। तो ये किताब जनाब जरूम के जरूम ने लिखी है, जो कि एक्चुअली कोई ऑथर भी नहीं थे, कोई बड़े राइटर भी नहीं थे, कोई बड़े ऐसे जाने माने हुए। उन्होंने बस ऐसे ही अपना सफ़रनामा एक मज़ाहिया अंदाज में तहरीर किया और वो इतना मकबूल हुआ कि जनाब वो लोग उसको छोड़ ही नहीं रहे। जब ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1889 में, तब से आज तक इसकी पब्लिशिंग बंद नहीं हुई। यानी लोगों में इसको पढ़ने का शौक़ और इसको पढ़ने का जो एक उनकी जो मज़ा है उसको पढ़ के जो मज़ा आता है, वो मज़ा अभी तक जो है बरकरार है और लोग जो हैं अभी तक एंजॉय कर रहे हैं इसको पढ़ने में। इस बात पे पब्लिशर्स भी हैरान हैं कि कोई बहुत मशहूर राइटर नहीं था ये, लेकिन इसने एक ऐसी चीज़ लिख दी जिसको पढ़ के लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। है क्या गेम, क्या है जी? गेम ये है इसमें कि इन्होंने जो भी बातें लिखी हैं वो ऐसे मज़ाही अंदाज में लिखी हैं कि अपना मजाक खुद उड़ाया है। और इससे हम जिसको हम कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेशन। तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग मजाक जो होता है ना, अपना मजाक खुद उड़ाना, उस वो बहुत हिम्मत वाले लोग ही कर पाते हैं। और इसमें उन्होंने बड़ा खुल के जो है वो मजाक किया है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जस्ट एक बीच का हिस्सा है। कहानी क्या थी कि ये और इनके दोस्त जो हैं वो फ़ैसला करते हैं कि हमें जो है वो कहीं अपना दिन गुज़ारने चाहिए छुट्टियों के, अपने माइंड को फ्री करना चाहिए, ज़रा थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहिए। अभी आज से कोई 150 साल पहले की बात है, तो उस वक़्त रिलैक्सेशन के लिए क्या होता होगा उनके पास, ज़ाहिर है टीवी नहीं था और सारी चीज़ें नहीं थी। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि जी एक दरिया है, थेम्स, जो कि यूके में गुज़रता है। तो काफ़ी लंबा सा द दरिया है और उसके आस-पास कई गाँव, कई विलेजेस आते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस दरिया में कश्ती का एक ट्रिप करें और मुख्तलिफ़ विलेजेस से होते हुए गुज़रें और घूमते हुए जाएँ और अपने आप को नेचर के करीब करें और बड़ा अच्छा आएगा, लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, जो तो ये और इनके 2 दोस्त जो हैं वो मिलके इन्होंने फ़ैसला किया कि हम निकलते हैं। तो जहाँ से निकलना शुरू हुए थे अपने घर से ही, तरतीब बनाना, पूरा इंतज़ाम करना, सामान की लिस्ट तैयार करना, उसमें इतनी गड़बड़ें हुई, इतने मसाइल, इतने प्रॉब्लम्स हुए और सारे प्रॉब्लम्स बड़े मज़ाहिया अंदाज़ में इन्होंने सुनाए हैं। तो बहरहाल अब ये उसके बीच में से एक पैसेज लिया गया। इसके ऊपर फ़िल्म्स भी बन चुकी हैं, इसकी ऑडियो बुक्स भी मौजूद हैं, बेतहाशा ज़बानों में इसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करते हैं। तो ये देखें बीच में कहीं हैं, अब ये दरिया में गुज़र रहे हैं और किसी एक विलेज के पास से गुज़र के दूसरे विलेज की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एक ऐसा विलेज आता है जिसके साथ इनका एक माज़ी में भी कुछ तजुर्बा गुज़रा है। तो वो याद कर रहे हैं कि हाँ, माज़ी में हमने इस विलेज में जब गुज़रे थे तो यहाँ से हमने क्या-क्या मसले हमारे साथ हुए थे और हम वो भूल नहीं सकते वो दास्तान। आफ्टर यू पास विंडसर, विंडसर एक विलेज है यूके में, ठीक है? ये दरिया गुज़र रहा है, दरिया के पास इधर से विंडसर आया, फिर आगे जाके कोई एक और विलेज आया। आफ्टर यू पास ओल्ड विंडसर द रिवर इज़ समवॉट अनइंटरेस्टिंग। ओल्ड विंडसर जब गुज़र जाता है तो दरिया कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता। समवॉट अनइंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा-सा ऐसे ही बस आम सा हो जाता है, कोई ख़ास इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके आस-पास नहीं नज़र आ रही होती। जॉर्ज एंड आई टोड अप पास्ट द विक्टोरिया ब्रिज। हमने जो है वो विक्टोरिया ब्रिज के पास्ट, यानी विक्टोरिया ब्रिज एक था, वो क्रॉस किया। एंड एज वी वर पासिंग डैचेट, डैचेट भी एक और विलेज है, समझ लें ये रहा डैचेट। तो विंडसर, ओल्ड विंडसर से गुजरे, विक्टोरिया ब्रिज के पास्ट, विक्टोरिया ब्रिज के पार गुजरे और डैचेट को क्रॉस कर रहे थे तो जॉर्ज ने पूछा, जॉर्ज आस्क्ड मी इफ़ आई रिमेंबर्ड आवर फर्स्ट ट्रिप अप द रिवर, कि तुमको याद है वो जो हम पहली दफ़ा दरिया के साथ साथ ऊपर की तरफ गए थे। तो एंड व्हेन वी लैंडेड एट डैचेट एट 10 ओ क्लॉक एट नाइट, और जब हम डैचेट के पास से गुजरे थे तो डैचेट में उतर गए थे रात को 10 बजे। एंड वांटेड टू गो टू बेड, और फिर हमने फैसला किया था कि हम बिस्तर पे जाएंगे, यानी रात को सोएंगे, रात को सोना चाहते थे डैचेट में उतर के। आई आंसर्ड दैट आई डिड रिमेंबर इट।
तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे ज़रूर याद है, इट विल बी सम टाइम बिफोर आई फॉरगेट इट, और काफ़ी वक़्त लगेगा। इट विल बी सम टाइम, हालाँकि लिखा हुआ सम टाइम है, लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि काफ़ी वक़्त लगेगा वो बात भूलने में। कुछ बहुत ही ज़्यादा यादगार वाक़या हुआ था, और वाक़या क्या हुआ था, अब वो है असल कहानी इस चैप्टर की। इट वाज़ अ सैटरडे इन अगस्त, ये अगस्त में एक हफ़्ते का दिन था। वी वर टायर्ड एंड हंग्री, वी सेम थ्री, हम तीनों जो दोस्त साथ निकले थे, अभी निकले हैं वही तीनों उस वक़्त निकले थे। हम थके हुए थे और भूखे थे, यही हम 3 दोस्त। And when we got to Datchet, we took out the hamper, the two bags, and the rugs and coats, and started off to look for lodging. और फिर जब हम डैचेट पहुँचे तो हमने अपना निकाला वो पूरा सामान का थैला, और मज़ीद 2 बैग्स और कुछ बिछाने के रग्स, कुछ रलियाँ जिसको कहते हैं, कोट्स अपने पहनने के लिए, और हम चल पड़े रात गुज़ारने की जगह की तलाश में। वी पास्ड अ वेरी प्रिटी लिटिल होटल, हम गुज़रे एक बड़े प्यारे से खूबसूरत से छोटे से होटल के पास से, विद क्लेमेटिस एंड क्रीपर ऑल ओवर द पोर्च। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो बेलें होती हैं। अक्सर ये लोग अपने जो दाखिली के रास्ते होते हैं ना, वहाँ पे एक खुला हुआ एरिया होता है, एक गार्डन सा होता है, उस गार्डन को सजाते हैं मुख्तलिफ़ तरह की बेलों से। जैसे क्लेमेटिस है, जैसे क्रीपर है, जैसे हनीसक्ल है, और बहुत सी बेलें होती हैं जिनसे वो अपने उसकी बाड़ें बना के, दीवार पे चढ़ा के अपने होटल की या घरों की एक खूबसूरती पैदा करते हैं। तो हम गुज़रे एक बड़े खूबसूरत से होटल से, जो जिसके ऊपर के क्लेमेटिस और क्रीपर उसके पोर्च पे पूरी तरह से हर जगह-जगह चढ़ी हुई थी, खूबसूरत लग रही थी। बट देयर वाज़ नो हनीसक्ल अबाउट इट। अब ये बड़ा अपना जो है ना वो दिखा रहे हैं चूज़ीपना, और नहीं हम तो बड़े नवाब हैं जी, हमें तो ये हनीसक्ल की भी खूबसूरती देखनी चाहिए, वो भी होना चाहिए। जब हम घर से निकले हैं वेकेशन के लिए और हम मज़ा करने निकले हैं, तो हमें जब खूबसूरती देखनी है तो हम पूरी तरह से खूबसूरती देखें। सिर्फ़ क्रीपर और क्लेमेटिस की बेलें ही नहीं देखनी, हमें तो हनीसक्ल की बेलें भी देखनी है, ऐसा होटल होना चाहिए। ये कुछ कहना चाह रहे हैं इससे, बट देयर वाज़ नो हनीसक्ल अबाउट इट। उन बेलों में हनीसक्ल की बेल नहीं थी, ये तीनों बेलों की किस्में हैं। एंड फॉर सम रीज़न और अदर आई हैड गॉट माई माइंड फिक्स्ड ऑन हनीसक्ल, और पता नहीं किसी एक वजह से या किसी और वजह से मेरा ज़हन जो है ना वो फँस गया था कि हनीसक्ल तो देखूँगा अब मैं, हनीसक्ल तो होनी चाहिए, वरना तो मज़ा नहीं आएगा, ये बाग पूरा नहीं हुआ इनका, और जिनका बाग अच्छा नहीं होगा उस होटल में हम क्यों ठहरें। एंड आई सेड ओह डोंट लेट्स गो इन देयर, तो मैंने कहा कि ओह चलो यहाँ नहीं जाते ना, ऐसा करते हैं कि इस होटल में नहीं जाते, लेट्स गो ऑन अ बिट फार्दर, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंड सी इफ देयर इजंट वन विद हनीसक्ल ओवर इट, और देखते हैं कि कोई ऐसा हो, यकीनन शायद कोई ऐसा मिल जाएगा, देखते हैं कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो किसके ऊपर कि हनीसक्ल मौजूद हो, तो फिर हम उसी में चले जाएंगे। सो वी वेंट ऑन टिल वी केम टू अनदर होटल, तो फिर हम आगे चलते रहे यहाँ तक कि हम एक और होटल में आए। दैट वाज़ वेरी नाइस होटल, और वो काफ़ी अच्छा होटल था टू, वो भी काफ़ी अच्छा होटल था। एंड इट हैड हनीसक्ल ऑन इट, और इसके ऊपर तो बेलों में हनीसक्ल भी मौजूद थी। बट हैरिस डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ अ मैन हु वाज लीनिंग अगेंस्ट द फ्रंट डोर, लेकिन हमारे एक साथी जो हैरिस था, तो उसको तो बिल्कुल भी वो शख्स पसंद नहीं आया जो दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा था। ही सेड ही डिडंट लुक नाइस मैन एट ऑल, तो हैरिस ने कहा कि वो बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं दिख रहा। एंड ही वोर अगली बूट्स, और उसने तो बड़े गंदे से जूते पहने हुए थे। तो बजाय इसके किसी ऐसे अनजान होटल में ठहरें जहाँ कुछ जराइम पेशा लोग रुके हुए हों, हमें कहीं और ठहरना चाहिए। सो वी वेंट ऑन फर्दर, तो हम और आगे बढ़े। वी वेंट अ फेयर वे विदाउट कमिंग अक्रॉस एनी मोर होटल्स, और हम काफ़ी ठीक-ठाक चल पड़े। अब रात को 10 बजे चले हैं ये, और आप ये याद रखें कि ये यूके की बात हो रही है जहाँ पे कि 6 बजे लोग सोने के लिए लेट जाते हैं। तो अब ये 10 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं और 10 बजे वहाँ से चले हैं, और अब ये चलते जा रहे हैं, 2 होटल छोड़ चुके हैं। वी वेंट अ फेयर वे विदाउट कमिंग अक्रॉस एनी मोर होटल्स, और हम काफ़ी ठीक-ठाक चले और हमारे रास्ते में कोई मज़ीद होटल नहीं आया। देन वी मेट अ मैन एंड आस्क्ड हिम टू डायरेक्ट अस टू अ फ्यू, फिर हम एक आदमी से मिले और हमने उससे कहा कि कुछ होटल्स का रास्ता तो बताओ भाई। ही सेड व्हाई यू आर कमिंग अवे फ्रॉम देम, अरे ये क्या बात हुई, तुम तो उन होटल से दूर चल के आ रहे हो। यू मस्ट टर्न राइट अराउंड एंड गो बैक, तुम्हें तो मुड़ के वापस जाना चाहिए। एंड देन यू विल कम टू द स्टैग, तो फिर तुम लोग पहुंचोगे स्टैग, जो कि एक होटल का नाम था उस पे। तो एक्चुअली उसने कहा जहाँ जो होटल्स आप 2 छोड़ के आए हैं ना, वहीं वापस जाइए, आप होटल से तो दूर चल के आ रहे हैं, होटल्स की तरफ थोड़ी जा रहे हैं आप, ये जिस रुख पे जा रहे हैं। वी सेड ओह वी हैड बीन देयर, अच्छा वो वहाँ तो हम गए थे, आई डिडंट लाइक इट, हमें पसंद नहीं आया था। नो हनीसक्ल ओवर इट, चूँकि उसके ऊपर कोई हनीसक्ल की बेलें नहीं थी ना, इसलिए वेल देन ही सेड, उसने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो देयर इज़ अ मैनर हाउस जस्ट अपोजिट, हैव यू ट्राइड दैट, तो उसके बिल्कुल अपोजिट एक और होटल है, उसका नाम है मैनर हाउस, तुमने उसको ट्राई किया हो था क्या?
हैरिस रिप्लाइड दैट वी डिड नॉट वांट टू गो देयर। हैरिस ने जवाब दिया कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे। डिडंट लाइक द लुक्स ऑफ अ मैन हु वाज स्टॉपिंग देयर, और हमें उस बंदे का शक्ल और हुलिया नहीं पसंद आया जो वहाँ रुका हुआ था। हैरिस डिड नॉट लाइक द कलर ऑफ हिज हेयर एंड डिडंट लाइक हिज बूट्स ईदर। हैरिस को उसके बालों का रंग भी नहीं पसंद आया था, उसके जूते भी नहीं पसंद आए थे वगैरह। वेल आई डोंट नो व्हाट यू विल डू, आई एम श्योर। मैं तो बड़ा पुरयकीन इस बारे में हूँ कि अब मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम लोग क्या कर सकोगे अब। मतलब मुझे बड़ा अच्छा अंदाजा है कि अब तुम लोग कुछ कर नहीं सकोगे अगर ये मसले तुम्हारे साथ हैं। क्यों? सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, बिकॉज देयर आर ओनली टू इंस इन द प्लेस, क्योंकि इस इलाके में दो ही तो होटल हैं। अब अगर तुम लोगों को इन दो होटल्स में ही नहीं जाना तो फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? मुझे यकीन है कि कुछ कोई और जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को जाने की। नो अदर इंस, एक्सक्लेम्ड हैरिस, यहाँ कोई और होटल नहीं है? हैरिस ने बड़े हैरत से पूछा। नो नन, रिप्लाइड द मैन, बिल्कुल नहीं है, उस आदमी ने जवाब दिया। व्हाट ऑन अर्थ आर वी टू डू, क्राइड हैरिस, हैरिस ने चिल्लाया। अब हम करेंगे क्या? व्हाट ऑन अर्थ एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अब कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा हैरत के तौर पे कहा जाता है। तो व्हाट ऑन अर्थ आर वी गोइंग टू डू, हम करेंगे क्या? अब क्या होगा हमारा? देन जॉर्ज स्पोक अप, अब जॉर्ज बोला। He said Harris and I could get a hotel built for us if we liked and have some people made to put in. For his part, he was going back to the stag. उसने कहा कि हैरिस और मैं, चूँकि मुझे यानी ये जो साहब कहानी सुना रहे हैं इनको और हैरिस को जो है वो मसाइल थे ना, इनको पहले वाले होटल में मसले थे कि उसमें हनी शकल नहीं है, और हैरिस को दूसरे वाले होटल में मसले थे कि उसमें आदमी नहीं अच्छा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों भाई जो है ना, ऐसा करो, अपने लिए एक होटल बनवाओ, और अगर चाहो, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कुछ लोगों को रख लो इस काम के लिए कि वो ये होटल बनाना शुरू करें। और जबकि मेरे हिस्से में जो मेरा, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ स्टैग में। ठीक है, तो उसने कहा जहाँ तक उसका सवाल पैदा होता है तो ही वॉज गोइंग टू स्टैग। तो उसने फैसला कर लिया, भाई आप दोनों लड़ो, मत जाओ किसी होटल में, ये इसमें ये हनी शकल नहीं, उसमें आदमी सही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ स्टैग में। हैरिस एंड आई साइड, हैरिस ने, मैंने एक आह भरी, एक ठंडी सांस भरी, एंड फॉलोड जॉर्ज, और वो जॉर्ज के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। वी टुक आवर थिंग्स इन टू द स्टैग, फिर हम अपना सामान स्टैग में ले गए जिसमें हनी शकल नहीं थी ना, वाला पहला वाला। एंड लेड देम डाउन इन द हॉल, और वो सामान हॉल में ले जाके रख दिया। द लैंडलॉर्ड केम अप एंड सेड, लैंडलॉर्ड जो उसका मालिक था वो आया और कहने लगा, गुड इवनिंग जेंटलमैन, शाम बखैर जेंटलमैन। ओह गुड इवनिंग, सेड जॉर्ज, एंड वी वांट 3 बेड्स प्लीज। ओह गुड इवनिंग, और हमें 3 बिस्तर चाहिए जनाब। वेरी सॉरी सर, सेड द लैंडलॉर्ड ने कहा, बड़ी माजरत के साथ कहूँगा लेकिन, बट आई एम अफ्रेड वी कांट मैनेज इट, बड़ा मुझे अफसोस है कि हम ये नहीं कर सकेंगे आपके लिए। ओह वेल नेवर माइंड, सेड जॉर्ज, टू विल डू, कोई बात नहीं, जॉर्ज ने कहा, 2 में भी काम हो जाएगा, 2 बिस्तर भी मिल जाएंगे ना, 2 कमरे दे दो तो भी हमारा काम हो ही जाएगा। अब ये पता नहीं रात के 12-1 बज चुके होंगे, जो थक थक के इनका बुरा हाल है। टू ऑफ अस कैन स्लीप इन वन बेड कांट वी, ही कंटिन्यू टर्निंग टू हैरिस एंड मी, हम में से 2 तो एक बिस्तर में सो ही जाएंगे ना, नहीं ऐसा नहीं है क्या है? उसने जो है बात जारी रखी और हैरिस की और मेरी तरफ देखते हुए। हैरिस सेड, ओह यस, ही थॉट जॉर्ज एंड आई कुड स्लीप इन वन बेड वेरी इजीली। इनमें से हर एक ये सोच रहा है कि मैं अकेला एक बिस्तर पे सोऊंगा, बाकी 2 दूसरे पे सो जाएंगे। तो हैरिस ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉर्ज और मेरे बारे में वो कह रहा था कि हम बिस्तर पे मिलके सो जाएंगे और हैरिस अकेला सोएगा। उधर जॉर्ज ये सोच रहा था कि वो अकेला सोएगा और हैरिस और ये जरून साथ सोएंगे। वेरी सॉरी सर, अगेन रिपीटेड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने दोबारा दोहराया कि बड़ी माजरत है जनाब, बट वी रियली हैवंट गॉट अ बेड वेकेंट इन द होल हाउस, हमारे पूरे घर में इस वक्त कोई एक भी बिस्तर खाली नहीं है। इनफैक्ट वी आर पुटिंग 2 एंड इवन 3 जेंटलमैन इन वन बेड एज इट इज, बल्कि अब चल तो ये चक्कर रहा है कि हम एक बिस्तर में 2-2 बल्कि 3-3 आदमियों को भी सुला रहे हैं एक बिस्तर में। आप क्या कह रहे हैं कि 2 बिस्तर आपको दिला दूंगा इसे? दिस स्टैगर्ड अस फॉर अ बिट, इस बात ने तो हमें थोड़ा हिला के रख दिया थोड़ी देर के लिए। बट हैरिस, हु इज एन ओल्ड ट्रैवलर, रोज टू द ओकेजन एंड लाफिंग चेयरली सैड, हम तो हिल गए थे, लेकिन हैरिस जो कि बड़ा पुराने ज़माने से सफ़र करता आ रहा है, बहुत ज़माने से सफ़र करता आ रहा है, वो इस मौके पे उसने अपनी अहमियत साबित की। रोज़ टू द इक्वेशन का मतलब है कि वो इस मौके पे उसने अपना साबित किया कि वाकई वो कितना पुराने ज़माने का, कितना ज़बरदस्त ट्रैवलर है और सब चीज़ें जानता है कैसे हैंडल की जाती हैं। तो जब किसी मौके पे आप कोई काम कर दिखाएं ना, तो कहते हैं यू हैव यू रोज टू द ओकेजन। तो लाफिंग चीयरली, और बड़े खुशी से हंसते उसने कहा, सेड, ओह वेल वी कांट हेल्प इट, वी मस्ट रफ इट, यू मस्ट गिव अस अ स्पेस टू स्लीप इन द बिलियर्ड रूम।
अब क्या करें, अब हमें तो गुज़ारा करना पड़ेगा, हमें तो बड़ी मुश्किल हालात से मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसा करो कि तुम ज़रूर ऐसा कर दो, हमें थोड़ा-सी जगह बना दो बिलियर्ड रूम में, जहाँ वो गेम वेम खेलते हैं ना, हर होटल में कहीं खाने का कमरा भी होता है, कुछ खेलने का रूम भी होता है। वेरी सॉरी सर, 3 जेंटलमैन आर स्लीपिंग ऑन द बिलियर्ड टेबल ऑलरेडी। बड़ा अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा, 3 आदमी पहले ही बिलियर्ड टेबल पे सो रहे हैं एंड 2 इन द कॉफ़ी रूम, और कॉफ़ी रूम में भी 2 सो रहे हैं। कांट पॉसिबली टेक यू इन टुनाइट, और मैं आपको अंदर बिल्कुल नहीं रख सकता, मतलब मैं आपको अपने होटल में जगह नहीं दे सकूँगा आज की रात। वी पिक्ड अप आवर थिंग्स एंड वेंट ओवर टू द मैनर हाउस। अब हमने अपना सामान उठाया और अब मैनर हाउस में गए, जहाँ वो बदमाश सा आदमी खड़ा था। इट वाज़ प्रिटी लिटिल प्लेस, वो काफ़ी छोटी जगह थी, एंड आई सेड आई थॉट आई शुड लाइक इट बेटर देन द अदर हाउस। और मैंने कहा कि ये दूसरे के मुकाबले में तो मुझे बेहतर ही लगना चाहिए ये जगह। ओह येस, इट वुड बी ऑलराइट एंड वी नीडंट लुक एट द मैन विद द रेड हेयर। हाँ, हाँ, अच्छी खासी तो रहेगी। अब हैरिस, जिसको कि काफ़ी बुरा लग रहा था ये वो बंदे की वजह से, वो कहने लगा कि हाँ, हाँ, अच्छी खासी तो रहेगी, और हमें ज़रूरत ही क्या है उस बंदे की तरफ देखने की, वो लाल बालों वाले बंदे की तरफ। बिसाइड द पुअर फेलो कुडंट हेल्प हैविंग रेड हेयर। और बेचारे की अपनी क्या मर्ज़ी थी कि उसके बाल लाल थे, वो तब कुदरती तौर पे हो गए तो हो गए। वही हैरिस, जिसको बंदा बहुत बुरा लग रहा था, उसके बालों का रंग बहुत बुरा लग रहा था। अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बेचारे के बाल लाल हुए तो क्या हुआ। हैरिस स्पोक क्वाइट काइंडली एंड सेंसिबली अबाउट इट। अब बड़े मेहरबानी से और बड़े सेंसिबली उस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, हाँ, नहीं अच्छा आदमी तो था, इतना बुरा भी नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे उस वक़्त बुरा लग रहा था। क्योंकि अब जगह नहीं है ना रहने की, तो अब वहीं से सोना है, अगर इसी को बुरा-भला भी कहेंगे तो फिर सोएँगे कैसे वहाँ पे? द पीपल एट द मैनर हाउस डिड नॉट वेट टू हियर अस टॉक। मैनर हाउस के लोग में जो लोग थे, उन्होंने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। द लैंडलेडी मेट अस ऑन द डोरस्टेप with the greeting that we were the 14th party she had turned away within the last hour and half. लैंडलेडी ने हमसे मुलाकात की दरवाजे पे, और मिलते ही हमसे कहा, जो खुशामदीद में इस अंदाज से किया कि हम 14वीं पार्टी थे, जिसको कि उसने लौटा दिया था इस पिछले 1.5 घंटे में। As for our meek suggestion of stables and billiards room and coal cellars, she laughed at him. और वो जो हमने अपनी बड़ी आजिज़ी से कुछ सजेस्ट किया, कुछ इनसे फरमाया कि जी चाहे तो स्टेबल में जगह दे दें, नहीं तो बिलियर्ड रूम में जगह दे दें, वरना कोल यानी कोयले का जो रखने की जगह है, वहाँ पे हमें जगह दे दें। शी लाफ्ड एट देम, तो उन सब पे वो हंसी। ऑल दीज कॉर्नर्स हैड बीन स्नैच्ड अप लॉन्ग अगो। ये सारे कोनों पे तो लोग पहले से ही कब्जा कर चुके थे, काफ़ी पहले। डिड शी नो ऑफ एनी प्लेस इन द होल विलेज वेयर वी कुड गेट शेल्टर फॉर द नाइट? क्या उसको कोई ऐसी जगह पूरे विलेज में पता थी जहाँ पे कि हम अपनी सर छुपा सकें? वेल इफ़ वी डिडंट माइंड रफिंग इट शी डिड नॉट रिकमेंड इट माइंड, बट देयर वाज अ लिटिल इन हाफ अ माइल डाउन द एटन रोड। उसने कहा कि अगर हमें अपना कुछ ऐसा, मतलब रफिंग इट का मतलब है कि हालात ख़राब हो जाना, कि ऐसे सिचुएशन में अपने आप को जाने में मसला नहीं है जहाँ के हालात बड़े ख़राब हों, गंदा-संदा सा, थोड़ा-सा टूटा-फूटा सा। तो अगर टूटी-फूटी, गंदी-संदी जगह का मसला नहीं है, और हालाँकि वो कह रही है मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप ऐसी जगह जाओ, लेकिन अब आप मजबूर हो तो क्या करें? माइंड का मतलब ये बात याद रखना। तो इस जुमला कुछ ऐसे बनेगा कि उसने कहा कि मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि तुम जाओ, वहाँ जाओ, ये बात याद रखना। लेकिन अगर तुम लोगों को बुरा नहीं लग रहा कि ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम लोगों का हुलिया बिगड़े, तो एक ऐसा इन है, एक ऐसा होटल है यहाँ से तकरीबन आधे मील दूर, ईटन रोड के ऊपर। वी वेटेड टू हियर नो मोर। हमने मज़ीद कुछ सुनने के लिए इंतज़ार नहीं किया। वी पिक्ड अप द हैम्पर एंड द बैग्स एंड अदर थिंग्स एंड रैन। हमने सारा सामान उठाया, हैम्पर, बैग्स वगैरह सारी चीज़ें, और फिर हम भाग निकले। द डिस्टेंस सीम्ड मोर लाइक अ माइल देन हाफ अ माइल। रास्ता जो है वो तकरीबन 1 मील लग रहा था, आधा मील तो नहीं लग रहा था। बट वी रीच्ड द प्लेस एट लास्ट। लेकिन हम उस जगह पहुँच ही गए आखिरकार, एंड रश्ड पैंटिंग इनटू द लॉबी। और साँस फूला हुआ था हमारा, और हम लॉबी में पहुँचे, जहाँ पे कि वो हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे कुछ लोग। द पीपल एट द इन वर रूड। उस इन में जो लोग थे वो काफ़ी बदतमीज़ से थे। दे मेयरली लाफ्ड एट अस। वो बड़ी खुशी से हमारे ऊपर हँस रहे थे ना, हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे। दे वर देयर वर ओनली 3 बेड्स इन द होल हाउस। पूरे घर में 3 ही कमरे थे, 3 ही बिस्तर थे। एंड दे हैड 7 सिंगल जेंटलमैन एंड 2 मैरिड कपल्स स्लीपिंग देयर ऑलरेडी। उन 3 बिस्तरों में ऑलरेडी 7 सिंगल आदमी, गैर शादीशुदा आदमी, और 2 जो हैं वो शादीशुदा जोड़े भी ऑलरेडी उन्हीं 3 बिस्तरों में घुस-घुसा के किसी तरह से गुज़ारा कर रहे थे। अ काइंड हार्टेड bargeman however who happened to be in the inn thought we might try the grocer's next door to the stag and we went back. हाँ, वहाँ पे एक बड़ा रहमदिल आदमी था। उसने कहा कि ऐसा कर सकते हो कि तुम लोग जो स्टैग वाले होटल से आए हो ना, वापस वहीं जाओ, उसके बराबर में ग्रोसरी स्टोर है।
उस ग्रोसरी स्टोर वाले बंदे से बोलो कि हो सकता है वो तुम्हें कोई जगह दे दे। द ग्रोसर्स वॉज फुल। अब हम वापस 1 मील चल के गए दूर वापस, तो पता चला ग्रोसर भी भरा हुआ था। एंड ओल्ड वुमेन वी मेट इन द शॉप देन काइंडली टुक अस अलोंग विद हर। फिर वहाँ एक बूढ़ी औरत जो कि हमें उस ग्रोसरी की दुकान में मिली थी, वो हमें अपने साथ ले गई फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ माइल, तकरीबन पौना क्वार्टर मील चला के, टू अ लेडी फ्रेंड ऑफ हर्स, जहाँ उसकी एक और दोस्त रहती थी, खातून दोस्त रहती थी, हु ओकेजनली रेंट रूम्स टू जेंटलमैन, जो कभी कभी अपने कमरे कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को किराए पे दे दिया करती थी। दिस ओल्ड वुमेन वॉकड वेरी स्लोली। अब ये खातून, जो बूढ़ी खातून थी, बहुत हल्के हल्के चल रही थी। एंड वी वर 20 मिनट्स गेटिंग टू हर लेडी फ्रेंड्स, और हमें 20 मिनट लग गए उन खातून के सहेली के पास पहुँचते पहुँचते। शी इन लिव्ड द जर्नी बाई डिस्क्राइबिंग टू अस एज वी ट्रेल्ड अलॉन्ग she enlivened sorry she enlivened the journey by describing to us as we trailed along the various pains she had in her bag। और उसने हमारा जो सफ़र था, अपनी दोस्त के घर जाने का सफ़र जो 20 मिनट में गुजरा, उसके अंदर जान भर दी मजाक में कह रहे हैं कि उसमें जान भर दी उन्होंने अपने किस्से सुना सुना के, कि उनकी कमर में कौन कौन से दर्द होते हैं, कौन कौन सी जगहों पे कमर में उनके दर्द होते रहते हैं, उसके बारे में बता बता के हमारी सफ़र पूरा बड़ा बड़ा ज़िंदगी से भरपूर हो गया सफ़र। बड़ा मज़ा आया हमें, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मजाक तंज कर रहे हैं। हर लेडी फ्रेंड्स रूम वर लेट, और उसकी जो दोस्त के कमरे थे वो पहले ही किराए पे दिए जा चुके थे। लेट का मतलब किराए पे दिए जाना। फ्रॉम देयर वी वर रिकमेंडेड टू नंबर 27। अब वहाँ से हमें कहा गया कि अब नंबर 27 जाओ। नंबर 27 वॉज फुल। नंबर 27 एक घर था, वो भी भरा हुआ था। एंड वी वर सेंट अस टू नंबर 32। वहाँ से हमें नंबर 32 भेजा गया, एंड नंबर 32 वॉज फुल, और नंबर 32 भी भरा हुआ था। Then we went back into the high road. Then we went back into the high road. फिर हम वापस हाई रोड गए जो मेन रोड थी। And Harris sat down on the hamper and said we could go no further. He would go no further. फिर हैरिस जो है उसने अपना जो सामान का गठरी थी वो नीचे रखी और बैठ गया उसी के ऊपर और कहने लगा अब मैं बिल्कुल आगे नहीं जा सकूंगा। He said it seemed a quiet spot and he would like to die there. उसने कहा ये बड़ी अच्छी खामोश जगह लग रही है, मुझे तो यहीं मर जाना है, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। He requested George and me to kiss his mother for him. उसने कहा जॉर्ज से मुझसे कि मेरी अम्मा के को एक माथे पे बोसा दे देना, टू टेल ऑल हिज रिलेशंस दैट ही फॉरगेव देम एंड डाइड हैप्पी, और उसके सारे रिश्तेदारों से बता देना, मेरे सारे रिश्तेदारों को बता देना कि मैं बड़ा खुशी खुशी मरा हूँ और मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है। At that moment an angel came by in the disguise of a small boy। वहाँ पे उस वक्त एक छोटे बच्चे के भेस में एक फरिश्ता नुमा ज़ाहिर हुआ। And I cannot think of any more effective disguise an angel could have assumed। और मुझे नहीं समझ में आता कि कोई एंजल इससे बेहतर डिस्गाइज इख्तियार कर सकता था। With a can of juice in one hand and in the other something at the end of a string। कि उसके एक हाथ में एक जूस की कैन थी और दूसरे हाथ में एक धागा था और धागे से कोई चीज़ बंधी हुई थी। which led down on every flat stone he came across and then pulled up again। जो कि जाके फंस जाती थी कि हर छोटे मोटे पत्थर पे जो रास्ते में आता था और फिर उसको खींचा जाता था दोबारा। We asked this heavenly messenger, इस आसमानी मैसेंजर, इस आसमानी पैगाम रसां से हमने कहा कि as we discovered him afterward to be, जो कि हमने बाद में उसको पता चला हमें कि वो था ऐसा। If he knew any lonely house whose occupants were few and feeble, कि क्या वो कोई ऐसा अकेला तन्हा सा घर जानता है, कि के बारे में जानता है जहाँ के रिहायशी जो हैं वो कम हों और बेचारे कमज़ोर से हों। ओल्ड लेडीज़ और पैरालाइज जेंटलमैन प्रेफर्ड, कि बूढ़ी बूढ़ी सी औरतें हों कोई वहाँ पे, या बेचारे पैरालाइज किस्म के लोग वहाँ पे रहते हों। मतलब एक एक ऐसी जगह हो जो जहाँ पे कोई रहना पसंद ना करता हो तो वहाँ हम रह लेंगे। Who could be easily frightened into giving up their beds for the night to 3 gentlemen। और हो सके तो ऐसा भी जगह चाहे तो हम वहाँ मिल जाए कि कुछ ऐसे लोग हों जिनको हम डरा धमका के उनसे ज़बरदस्ती उनके बेड्स ले लें एक रात के लिए। 3 बेचारे मजबूर लोग, 3 desperate men। और if not this could he recommend us to an empty barn। और अगर ये भी ना मिल सके तो क्या वो हमें कोई ऐसा बार्न हाउस दिखा दे जो खाली हो, बार्न हाउस जहाँ वो अपना चारा वारा रखते हैं लोग। और अ डिसयूज लाइम क्लेन और एनी ऑफ दैट सोर्ट, या फिर कोई लाइम क्लेन हो, कोई भट्टी वट्टी टाइप की ऐसी जहाँ से हमें हमारा गुजारा हो जाए, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ छत हो उसके नीचे जाके हम अपनी रात गुजार लें। ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सच प्लेस। उसको ऐसी तो कोई जगह नहीं पता थी, एटलीस्ट नॉट वन हैंडी, कम अज़ कम ऐसी जो कि करीब में मौजूद हो तो वो तो उसके ध्यान में नहीं थी। बट ही सेड दैट इफ़ वी लाइक टू कम विद हिम हिज मदर हैड अ रूम टू स्पेयर। उसने कहा लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ चलें, मेरी अम्मी के पास एक कमरा एक्स्ट्रा मौजूद है। हाँ। एंड
could put us up for the night, और वो हमें रख सकती हैं रात के लिए. We fell upon his neck there in the moonlight and blessed him. हम उसकी गर्दन के ऊपर झूल गए, उसको प्यार करने लगे, उसको इस चांदनी रात के अंदर, कि बहुत ही हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ. It would have made a very beautiful picture if the boy himself had not been so overpowered by our emotion and sunk to the ground. अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा होता अगर वो लड़का, हम तीन बड़े बड़े मर्द उसके ऊपर अचानक से कूद पड़े उसको प्यार करने के लिए, तो वो ज़मीन पे ही गिर पड़ा. वो ना गिरा होता तो नज़ारा देखने में अच्छा होता, लेकिन हमारी जज्बाती अटैक के की वजह से, एंड ज़मीन पे पूरा धंसी गया बेचारा, एंड लेटिंग अस ऑल डाउन, और उसके नीचे गिरने की वजह से हम सब भी नीचे ही धड़म से गिर पड़े. खैर, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर. हैरिस वॉज सो ओवरकम विद जॉय दैट ही फेंटेड. हैरिस को तो इतनी खुशी हुई कि वो बेहोशी हो गया. एंड हैड टू सीज द बॉयज कैन एंड हाफ एम्प्टी इट बिफोर ही कुड रिकवर कॉन्शियसनेस. और वो ऐसा बेहोश हो गया था कि पता नहीं कैसा बेहोश हो गया था, कि पता नहीं उसको लड़के की वो जो जूस की कैन थी ना पकड़नी पड़ी, और उसको आधा अपने खाली करना पड़ा अपने मुंह के अंदर, फिर जाके उसको होश आया. मतलब ये कि बस वो अदाकारी कर रहे थे, ओ हो मैं तो गिरने वाला हूँ, लाओ जरा पकड़ाओ मुझे, अपनी कैन पकड़ाओ, मैं इसमें से कुछ पी लूँ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा. तो वो कॉन्शियसनेस यानी अपनी होश में वापस आने के लिए उनको उसकी आधी बोतल खाली करनी पड़ी. एंड देन ही स्टार्टेड ऑफ एट अ रन, और फिर वो भाग निकला वहाँ से ना, मतलब भाग के निकला. लेफ्ट जॉर्ज एंड मी टू ब्रिंग ऑन द लगेज, और फिर हमें पीछे छोड़ दिया कि सामान हम पीछे से लेके आए. जॉर्ज और मैं, बड़ा भारी सामान सारा था, सब हम लेके आए, वो अकेले ही भाग निकला. इट वॉज अ लिटिल 4 रूम्ड कॉटेज, वो छोटा सा 4 कमरों का कॉटेज था, झोंपड़ी सी थी. वेयर द बॉय लिव्ड, जहाँ वो लड़का रहता था, विद हिज एंड हिज मदर, और उसकी अम्मा. गुड सोल, अच्छी खातून थी. गेव अस हॉट मीट फॉर सपर, हमें गरम गरम गोश्त दिया खाने के लिए. वी एट इट ऑल, हमने पूरा खा लिया. 5 pounds एंड अ जैम टार्ट आफ्टरवर्ड्स, तकरीबन 5 पाउंड के करीब गोश्त था, वो सारा हमने खा लिया. और जैम टार्ट हमें खिलाई मीठे में उसके बाद. एंड 2 pots ऑफ टी, और फिर 2 pots चाय के. एंड देन वी वेंट टू बेड, और फिर हम उसके बाद बिस्तर पे गए लेटने के लिए. एंड देयर वर 2 बेड्स इन द रूम. वन वाज 2 feet 6 inches बेड, एक जो था उनमें से 2 फुट 6 इंच का बेड था चौड़ाई में. जॉर्ज एंड आई स्लेप्ट इन दैट. 2 फुट 6 इंच यानी 2.5 फुट के बेड जो है वो सिंगल बेड जो हमारे होते हैं ना पतले पतले से एक बंदे के लिए, एक तो ऐसा था. तो उसमें जॉर्ज और ये मैं लेट गए. एंड केप्ट इन बाय टाइंग आवरसेल्व्स टुगेदर विद अ शीट, और हम अंदर ऐसे रहे कि हमने एक दूसरे को एक चादर से बांध लिया था आपस में. तो हम ना, मैं इधर ना गिर पड़ूँ, वो उधर ना गिर पड़े. एंड अदर वॉज द लिटिल बॉयज बेड, और दूसरे जो है वो छोटे बच्चे का बिस्तर था. एंड हैरिस हैड दैट ऑल टू हिमसेल्फ, और हैरिस ने वो अकेला अपने लिए रख लिया. एंड वी फाउंड हिम इन द मॉर्निंग, और फिर हमने उसको देखा, हैरिस किस हालत में था सुबह के वक्त, विद 2 feet ऑफ बेयर लेग स्टिकिंग आउट एट द बॉटम. एंड जॉर्ज एंड आई यूज इट टू हैंग द टावल्स वाइल वी बेस्ड. और हमने देखा कि उस बिस्तर में से 2 टांगें निकल रही थी अंदर बाहर, और उन उन उस बिस्तर के नीचे से, तले में से, यानी वो बिस्तर छोटा था ना, बच्चे बच्चे का था तो लंबाई में कम था, तो उसकी टांगें बाहर निकली हुई थी, जिनको कि हमने इस्तेमाल किया, जॉर्ज ने और मैंने, अपने तौलिए लटकाने के लिए जबकि हम नहाने गए. We were not so particular about what sort of hotel we would have next time when we went to Datchet. और नेक्स्ट टाइम हम इतना ज़्यादा ख़ास ख्याल नहीं कर रहे थे इस बारे में कि किस तरह का खूबसूरत होटल होगा जो हमें मिलना चाहिए जब हम अगली दफ़ा डैचेट गए. यानी आइंदा जब डैचेट जाते थे तो जो भी मिलता था फटाफट ले लेते थे, टाइम नहीं लगाते थे, क्योंकि पता था कि यहाँ पे कम जगह है रहने की और रहने वाले ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से खूब मैस होता है जनाब. तो ये थी जी 3 men इन अ बोट में से निकाली गई कहानी. कहानी का नाम था द 3 men इन अ बोट एंड अ डॉग, और ये ट्रिप के लिए जाते हैं, इनका कुत्ता भी होता है साथ में. ठीक है जी, तो बड़ी मज़ेदार सी, जैसे मैंने कहा, कहानी थी. अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल तो जनाब आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको सवाल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके आंसर्स जो हैं वो आप लोग खुद लिखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द ऑथर से इट विल बी सम टाइम बिफोर आई फॉरगेट इट. ऑथर ये क्यों कहता है कि कुछ वक्त लगेगा मुझे वो वाक़या भूलने में. वाई डू यू थिंक ही रिमेंबर्स द एपिसोड सो वेल, उसको ये कहानी क्यों इतनी याद है. तो देखें, सवाल में डज है तो जवाब में भी एस लगेगा वर्ब के साथ. द ऑथर सेज, यहाँ से शुरू करेंगे आप. द ऑथर सेज दैट इट विल बी सम टाइम बिफोर आई फॉरगेट इट, यहाँ तक आपने लिखा बिकॉज, और अब आप अपनी वजह बताएंगे क्यों. बिकॉज the episode of finding a place to stay in the night was so horrible and so painstaking that he remembers it well
टिल दिस डे। यानी वो जो कुछ हुआ उनके साथ, अपना रहने के लिए जगह तलाश करने के लिए जो कुछ किया उन्होंने, वो इतनी हॉरिबल थी, इतनी पेनस्टेकिंग थी, इतना टफ थी, इतनी ट्रबल्ड थी, इतनी मुश्किल थी कि उस इतना उनको पैरल्स से गुजरना पड़ा। इतने ये सारे मैं वर्ड्स आपको इसलिए बता रहा हूँ, इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कि उसको वो अभी तक याद है, उसको भूल नहीं पाया। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब बनेगा। आप ये जवाब लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड हैरिस हैव टू स्टेइंग एट द मैनर हाउस? तो अब जवाब क्या बनेगा जनाब? हैरिस को क्या था? हैरिस को ऑब्जेक्शन ये थी कि जो बंदा है वो देखने में सही नहीं है और उसका हुलिया भी सही नहीं है। तो जवाब ऐसे लिखेंगे, द ऑब्जेक्शन दैट, और सवाल में चूंकि डिड था तो ये हैव के बजाय पास्ट टेंस में चला जाएगा, हैड हो जाएगा। द ऑब्जेक्शन दैट हैरिस हैड टू स्टेइंग एट द मैनर हाउस वाज दैट, क्या थी भाई? कि एक आदमी जो उस होटल की दीवार के साथ लीन किए खड़ा था, दैट अ मैन दैट वाज लीनिंग ओवर द वॉल ऑफ द होटल और द डोरवे ऑफ द होटल, वो कहता दैट मैन डजंट सीम राइट टू हैरिस, he didn't like his hair, he didn't like his clothes, he didn't like his boots, and that's why he didn't want to stay in that hotel। ठीक है, सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं पीछे चैप्टर में। तो शुरू ऐसे करेंगे, द ऑब्जेक्शन दैट हैरिस हैड टू स्टेइंग एट द मैनर हाउस वाज दैट के देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग लीनिंग ओवर द डोरवे, एक आदमी खड़ा था दरवाजे के पास, और हैरिस डिडंट लाइक हिज बूट्स, हैरिस डिडंट लाइक हिज हेयर एंड ऑल द एंड हिज अपीयरेंस, सो ही डिडंट वांट टू लिव, ही डिडंट वांट टू स्टे इन दैट होटल। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप शाबाश लिखिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। Question number 3. Compare George's opinion about staying at the stag with that of others whose approach about staying at the hotel was better and why. आप बताइए, जॉर्ज की का जो का अंदाज था, उसने क्या कहा था कि भाई आप लोग चाहो तो अपना होटल बना लो अपना नया, मैं तो वहीं ठहरने जा रहा हूँ, है ना? तो जॉर्ज का जो अंदाज था होटल में ठहरने के हवाले से, जो फैसला उसने किया था, वो सही था या नहीं था? तो वीड से कि यस, जॉर्जेस वे एंड ओपिनियन अबाउट staying at the hotel was right because there were no hotels other than those two in that area, and they shouldn't have been so choosy about staying in the hotel। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं क्या? कि एक तो हमने कहा कि जी हाँ, जॉर्ज का ओपिनियन हमें सही लगता है, यस यस, जॉर्जेस ओपिनियन अबाउट स्टेइंग एट स्टैग वाज बेटर देन दैट ऑफ अदर्स। ठीक है, जॉर्जेस ओपिनियन अबाउट स्टेइंग एट द स्टैग was better than that of others, दूसरों से बेहतर था। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, बिकॉज, ये हम बताएंगे, बिकॉज द एरिया वॉज सो क्राउडेड that there was no other place to stay and they should have stayed in the first go, they should have booked a room in the first go when they had approached there, when when the hotel was not that full, so otherwise they had to roam around in the whole town to find a room and had to go through all the pains। ये सारे मैं मुख्तलिफ अंदाज से इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको जो अप्रोच अच्छी लगे आप उससे इसको पकड़ सकते हैं सिर्फ आपको। तो शुरू कैसे किया? जॉर्जेस ओपिनियन अबाउट स्टेइंग एट द स्टैग वाज बेटर देन द अदर्स बिकॉज देयर वर नो रूम्स अवेलेबल इन एनी अदर होटल, सो दे शुड हैव बीन क्विक इनटू बुकिंग अ रूम rather than being so choosy and picky about staying in a hotel of their own choice। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जवाब बना सकते हैं। मैंने 2-3 आंसर्स आपको बता दिए, और जवाब इसमें मैटर करता है आपका अपना। ये आपका ओपिनियन जब पूछते हैं ना, तो फिर आपको अपने हिसाब से जवाब देना होता है। आप इसका कोई भी जवाब दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इवन कि जॉर्ज का ओपिनियन सही नहीं था, वो दोनों सही थे, अगर आपको ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा कोई कहेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि जॉर्ज का ओपिनियन ही सही था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैड यू बीन इन द प्लेस ऑफ द 3 मैन व्हाट वुड यू हैव डन टू फाइंड सूटेबल अकोमोडेशन फॉर द नाइट? बिल्कुल टोटली आपके पास जवाब है, पूरा आप अपने हिसाब से सोच के इमेजिन करके लिखेंगे। तो जवाब ऐसे लिखेंगे, इफ़ आई हैड बीन, हैड यू बीन है ना, तो इफ़ आई हैड बीन इन द प्लेस, तो इफ़ आई हैड बीन इन द प्लेस ऑफ द 3 मैन, और फिर आगे आप अपना जवाब लिखेंगे। आई वुड हैव, मैं क्या करता या मैं क्या करती? तो आई वुड हैव
गॉन बैक टू माई, जैसे मैं अगर करता ना, आई वुड हैव गॉन बैक टू माई बोट एंड ट्राई टू स्पेंड द नाइट इन माई बोट। तो ये भी एक हो सकता था हल, कि भी अपनी बोट में वापस जाएँ, वहाँ कोई छप्पड़ वप्पड़ डाल दें, कोई चीज़ ऐसी डाल दें, उसके नीचे जाके लेट जाएँ, वहाँ पे गुज़ारा कर लें। तो ये मेरा ओपिनियन है। आप ये कह सकते हैं आई वुड हैव गॉन टू द फर्स्ट होटल दैट दैट केम बाय, और आई वुड हैव स्लेप्ट आउटसाइड, आई वुड हैव बिल्ट अ टेंट एंड स्लेप्ट इन द टेंट, व्हाटएवर। तो जो भी आप कहेंगे वो जवाब सही होगा। बस उसमें ये डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, लिस्ट सही लिखिएगा, शुरू में ऐसे कीजिएगा, इफ़ आई हैड बीन इन द प्लेस ऑफ द थ्री मैन आई वुड हैव, ऐसे शुरू कर दीजिएगा कि अगर मैं इन तीन बंदों की जगह होता या होती तो फिर मैं ये करता। Question number 5 will describe a time when you were traveling and were very particular about the hotel you chose to stay in. Was it a pleasant experience? अब आप कहेंगे कि जी हमने कभी नहीं किया ऐसा, तो जवाब सही नहीं माना जाएगा। मसला इस सवाल के साथ ये है कि इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज़ ऐसा हुआ हो सकता है आप में से 100 में से किसी 2 के साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी होटल को सेलेक्ट करने गए हों, वहाँ पे अपनी पसंद का होटल ना मिलने की वजह से आपने वो होटल छोड़ दिया हो, लेकिन आगे जाके आपके साथ भी ये हुआ कि आप फँस गए हो कि लो भाई कोई और होटल तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा गुज़रा है? अगर आप ये कहेंगे नो आई हैव नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट, तो ये जवाब नहीं माना जाएगा। आपको इमेजिन करके कोई ऐसा, लेट्स सपोज़ आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते करके कुछ बना लें। तो आप यूँ कह सकते हैं यस आई वंस आई वेंट टू मरी एंड या आई वेंट टू फलाना एरिया या एनी एक्सवाईज़ी प्लेस एंड आई व्हेन द फर्स्ट होटल केम बाय and there were rooms available in that hotel, we decided not to stay in it because it was not up to our standard. And when we moved forward and we tried to book another hotel, we found that all the hotels that were coming forth were already booked, and there was no room available. So we had to go back to the first hotel. And then the first hotel manager charged extra because he knew that we were in need and we were not able to find any other room. So it was not a good experience. तो अगेन ऐसा कर सकते हैं आप, ये पूरी तफ़सील इस तरह से बताई जा सकती है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने बड़ा ज़ोर लगाया जी कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बता दिया करें। अच्छा जी, तो अब से जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बता दिया करूँगा, ठीक है जी। एक्सक्यूज़ मी। वी पास्ड अ वेरी प्रिटी लिटिल होटल। हम एक बड़े छोटे से प्यारे से एक होटल के पास से गुजरे थे, with clematis and creeper over the porch. Who was passing the hotel? The three friends were passing the hotel, and when they were on, when they had stopped, uh, when they have stopped there at night to find accommodation. ठीक है। और उसके बाद है, वर दे कैरिंग एनीथिंग? यस, दे वर कैरिंग देयर रग्स एंड हैम्पर्स एंड बैग्स, ये तो सारी बात पता ही है आपको। डिड दे स्टे एट द होटल? इफ़ नॉट वाई? नो दे डिड नॉट स्टे एट द होटल बिकॉज, क्यों नहीं रुके थे? क्योंकि वो वही वाली बात थी ना कि द ऑथर डिडंट फाइंड, द ऑथर वांटेड टू फाइंड अ होटल विद हनीसिकल ओवर द पोर्च, तो इस वजह से वो नहीं रुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी फेल अपॉन हिज नेक देयर इन द मून लाइट एंड ब्लेस्ड हिम। कि किसी की गर्दन पे गिर जाने का मतलब है कि किसी को, जैसे हो ना बच्चे होते हैं, किसी अब्बा से बड़ा खुश होते हैं तो उछल के उनकी गर्दन से लटक जाते हैं, तो इस तरह से कहने का मकसद था यहाँ पे। तो हम रात की चांदनी में उसकी गर्दन से लटक गए और उसको प्यार करने लगे। तो अब सवाल ये आया कि क्वेश्चन 1 कहाँ गया, इसका पीछे ही रह गया, सॉरी। 133 and 134. Why is he blessed by them? Where does the person who was blessed take the others and what happened to them there? एक सवाल शायद मिस हो रहा है, मैं ज़रा ये सवाल चेक कर लूँ क्या था, फिर आपको बताता हूँ जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया, हु वॉज ब्लेस्ड बाय होम? हु वॉज ब्लेस्ड बाय होम? तो जवाब क्या होगा? द बॉय वॉज ब्लेस्ड बाय द थ्री मैन हु वर ट्राइंग टू फाइंड द रूम, द थ्री फ्रेंड्स, ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल है इसका कि वाई इज़ ही ब्लेस्ड बाय देम? तो ही इज़ ब्लेस्ड बाय देम बिकॉज ही हैज़ फाइनली फाउंड अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट दे वर सफरिंग फॉर पास्ट फ्यू आवर्स, ठीक है। ही वॉज ब्लेस्ड बाय देम बिकॉज दे हैड गिवन अप होप दैट दे कुड फाइंड एनी होटल इन दैट एरिया। तो इसका कई अंदाज से जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। तो वाई वॉज ही ब्लेस्ड बाय हिम? ही वाई इज़ ही ब्लेस्ड बाय हिम? तो
he is blessed by him because the friends thought that they were not going to they were not they will not be able to spend their night under a roof while staying at Datchet. इस तरह से करके भी बात बनाई जा सकती है, मैंने कई अंदाज से समझा दिया. Where does the person who was blessed take the others, and what happens to them there? The boy who was blessed, took all the others to his home, and there his mother gave them food and tea, and allowed them to stay in a room with 2 beds. तो इस तरह से कि जवाब हो जाएगा पूरा. ठीक है जी, तो सारे ही सवाल अब ऑलमोस्ट मैंने समझा दिए हैं आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आखिर में इसको बंद करने से पहले, इस कहानी को, इस टॉपिक को क्लोज़ करने से पहले मैं आप चाहूँगा कि आपको ये कहूँ कि अगर हो सके, आपका मूड बने, अभी तो नहीं तो कुछ अरसे बाद, ज़रूर इसकी पूरी स्टोरी सुनिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है. ठीक है, सुनिएगा या पढ़िएगा या इसकी कुछ देखिएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, होपफुली अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात. कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी फ़रमाइश की हुई थी, तो मैंने जल्दी से बनाई भई कि उनको उनका उनका टाइम वेस्ट ना हो. तो उनसे भी सबको हेलो, अस्सलाम वालेकुम, और फिर अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.